हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मैं बात करूंगा निफ्टी के एक सेक्टर के बारे में जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को चेक करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या उसमें राइट टाइम है धीरे धीरे बाय करने का या फिर एक्यूमुलेट करने का फॉर 1 और 2 ईयर। क्योंकि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी नॉर्मली इनमें जो स्टॉक्स का जो मूवमेंट होता है वो बड़ा सेक्टोरियल टाइप का होता है। जैसे लास्ट टाइम इसमें पीएसयूज बैंक्स थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रनअप दिखाया। कभी निफ्टी में कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ज़्यादा चलता है, कभी एक सेक्टर थोड़ा सा ठंडा रहता है। इस समय जो देखने का आया है कि अभी इंटरेस्ट रेट का बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूएस में कट लगना है, बट अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है। तो जब तक डाइसी चीज़ें होती हैं तभी तक आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रहती है। इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब सारी न्यूज़ आउट हो जाएगी तो उसका सारा जूस निकल चुका होगा, फिर आपके पास ऊपर रनअप के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अभी हो सकता है नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में ये फेड वाले जो है उसमें इंटरेस्ट रेट का लूजनिंग करें, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो धीरे धीरे ये 1 या 1.5 साल 2 साल तक चलेगा जब तक उनके टारगेट अचीव नहीं हो जाते। आई थिंक टारगेट उन्होंने 2 और 3 के बीच में सेट किया हुआ है इस बार। तो अभी करंटली वो 6 और 7 के बीच में चल रहे हैं वहाँ के इंटरेस्ट रेट। तो ये बहुत बड़ा डिप है, क्योंकि इसी रीजन से काफ़ी बड़ा करेक्शन भी आया था लास्ट ईयर अक्टूबर के सीन में। तो इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। कई सारे इंडिया के दिग्गज बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं, आप खुद देख सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर का जो टॉप बैंक है और जो पीएसयू सेक्टर के टॉप बैंक हैं, इनके यदि आप आरएसआई वीकली आरएसआई की वैल्यू देखें तो बहुत हिस्टोरिक लो के नीचे चल रही है। और इवन मैंने अभी ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं की है, बट इवन पी भी ऑलमोस्ट डाउन ही होगा या फिर सेक्टर के एवरेज से नीचे ही होगा। इसमें आप लोग एक बार अपना होमवर्क करिएगा, और इसमें आप आइदर स्टॉक इन्वेस्टिंग पे जाके अपना होल्डिंग बना सकते हैं, और या फिर आपको यदि एक पूरा ग्रुप खरीदना है तो आप बैंक बीज है या फिर प्राइवेट बैंक बीज है और पीएसयूज भी है। तो ये आप इस तरह के जो बीज को भी यदि आप लमसम अमाउंट बड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं तो आप इन इन ग्रुप ऑफ ईटीएफ्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का लिए ज़्यादा करेजियस रहते हैं और इतना रिस्क ले सकते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक के इम्पैक्ट से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, तो आप उसमें डायरेक्ट इन स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पार्सली अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं। बट ये सेक्टर मुझे अभी लग रहा है कि आगे जाके एक अच्छा रनअप या फिर आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। तो इस बारे में सोचिएगा। और बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का टॉप बैंक्स और टॉप 2 बैंक्स 3 बैंक्स ले लीजिए आप। और पीएसयूज जो बैंकिंग हैं उनमें भी जो टॉप जो बैंक हैं उनको भी आप कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो है यदि इंटरेस्ट रेट का कट आएगा, कई सारी एनबीएफसीज हैं और जो कि बहुत अच्छा निफ्टी में उनका पोर्शन भी है। इवन कहो बजाज ग्रुप है या फिर कोई भी और जो है, जैसे ही उसमें इंटरेस्ट रेट में कट आए, क्योंकि इंडिया में भी अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहा है। आप यदि फ्रेश लोन लेने जाते हो तभी आपको 8.5 या फिर 8.75 का ऑफ़र होगा, अदरवाइज़ आपको 9 से नीचे कोई इंटरेस्ट लोन इस समय अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसको नीचे तो जाना ही है। और क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट का कट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारा रिपल इफ़ेक्ट जो है यूएस से ही इनिशिएट होगा, मगर अभी सिचुएशन डाइसी है। तो थोड़ा सा आप डाइसी का सेंस केवल उसमें डीले का है।
करना तो सबको डाउन ही है उसमें, ठीक है? तो वो डीले के चक्कर में अभी पड़ा हुआ है, और इसमें धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, ओवर द ईयर कर सकते हो, और जैसे ही इसमें आपको एक अच्छा गेन आ जाए आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर भी हो सकते हो। तो ये आज का मुझे लग रहा है कि पॉइंटर है, आप इसको अपना होमवर्क करके अपने जो पसंदीदा बैंकिंग के स्टॉक्स हैं उनको आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय।